गारंटी नहीं है पट्टियों में इन पे। फिरोजाबाद नगर निगम में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत होती दिख रही है सच। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान से आम जनता परेशान और बेबस नजर आ रही है। जहां एक तरफ शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना कार्यवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ताजा मामला फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 69 मोहल्ला हुसैनी चौराहे का है, जहां कुछ दिन पहले नगर निगम की टीम द्वारा नालों के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया, लेकिन इस कार्यवाही के दौरान अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। अतिक्रमण हटाने के नाम पर नाले किनारे बने कई घरों के सामने की पुलिया तोड़ दी गई, जिससे घरों में रहने वाले लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। पीड़ितों का कहना है कि नगर निगम ने कार्यवाही तो कर दी, लेकिन उसके बाद वहां रहने वाले परिवारों की परेशानी की तरफ किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोज स्कूल जाते थे, लेकिन पुलिया टूट जाने के कारण अब बच्चों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग, महिलाएं और बीमार लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग जरा सा पैर फिसल जाए तो सीधे खुले नाले में गिर सकता है। पीड़ित परिवारों के लोगों में लगातार डर और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नगर निगम को अतिक्रमण हटाना था तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। क्या नगर निगम की जिम्मेदारी सिर्फ तोड़फोड़ करना है? क्या आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं से उसका कोई लेना देना नहीं? सबसे बड़ा सवाल उठ सकता है कि अगर इस बीच कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई बच्चा नाले में गिर जाता है या किसी की जान चली जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नगर निगम और उसके अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? अतिक्रमण हटाओ अभियान शहर के विकास और व्यवस्था के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन बिना योजना, बिना सुरक्षा और बिना वैकल्पिक रास्ता दिए इस तरह की कार्रवाई आम जनता के लिए मुसीबत बन जाती है। नगर निगम अधिकारियों की ऐसी लापरवाही यह साफ दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर व्यवस्था कितनी कमजोर है। कार्यवाही के दौरान अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करते नजर आते हैं। मोहल्ला हुसैनी के लोग अब नगर निगम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टूटी हुई पुलियों का निर्माण कराया जाए और लोगों की आवाजाही को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा होने से पहले समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल नगर निगम की इस कार्यवाही ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विकास के नाम पर आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज किया जाएगा? और यही वजह है कि लोग अब कहने लगे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा, नाम क्या है आपका? सैफ अली। ये फड़ प्लान चला था 2 दिन पहले, उसके चक्कर में आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? सर, हमारी परेशानी ये हो रही है कि हमारा सब चबूतरा तोड़ दिया है, पूरा निकलने की रास्ता नहीं रही, समझे। और हमारा समझे बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, छोटे, हमारा पोता बीमार है। अब हम उसको कैसे लेके निकले, डॉक्टर के वहाँ लेके जाएं, समझे। कहाँ पर है आपका? ये सामने। मोहल्ला कौन सा लगता है? मोहल्ला हुसैनी, 69 नंबर वार्ड। जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है यहाँ? ये कुछ भी नहीं छोड़ी है सर, सिर्फ गाटर रख दिए हैं हम लोगों ने, जो अपने काम वाम पे यहाँ मजदूर आदमी है। अब हम ये कहाँ से सही करा दें? कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ हमारा ये सन 90-91 का बना हुआ है। इससे पहले भी कभी नहीं, उससे पहले सिर्फ आधा खोल देते थे हम लोग, आधा नाला खोल देते थे, सफाई हो जाती थी। विधायक जी हमारे समझे, बच्चा हमारा ये खत्म हो गया था यहाँ डूब के, समझे। विधायक जी फिर हमारा पक्का बनवा के गए थे आधा पूरा, उसके बाद फिर आज तक नहीं टूटा। इस बार सारा तोड़ दिया। बच्चों को भी दिक्कत हो रही है स्कूल जाने में? बच्चों को अभी बच्चे जा ही नहीं पा रहे सर, निकल ही नहीं पा रहे। जब से ही बंद है आप लोग? जब से बंद है, बुध को तोड़ा है, बुध वाले दिन। स्कूल बच्चे बिल्कुल नहीं जाते? कोई भी नहीं जा रहा। हम लोग भी अभी आप देखते हो कैसे पकड़ पकड़ के निकल रहे हैं गाटर पे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान है। फड़ प्लान के चक्कर में किस तरह की परेशानी हुई है आपको? काफ़ी परेशानी हुई है, सबकी निकलने की रास्ता छोड़ी और हमारे निकलने की भी रास्ता नहीं छोड़ी। हमारे भतीजा
पढ़ने भी नहीं जा पा रहे हैं, और हम जो घर में थे वो घर में ही रह गए, जो बाहर थे वो बाहर ही रह गए। हम लोग अपनी रिश्तेदारी में जाके सोए, फिर घर पे भी नहीं जा पाए। जब शाम को गाटल लगाए हैं, जब हम लोग घर पे पहुंचे हैं, बच्चे तो बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहे, ना हमारे घर से लेडीज भी नहीं निकल पा रही हैं। नगर निगम की जब टीम आई थी, जिस टाइम वो तोड़ रहे थे या अतिक्रमण वगैरह हटा रहे थे यहाँ से, आपने उनसे बोला था कि भैया घर है हमारा ये? हमने बहुत बोला था, वो कह रहे हैं नहीं ये सब हटेगा। हमने कि निकलने की तो रास्ता छोड़ दो, मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और वो उन्होंने सब तोड़ दिया बिल्डोजर से। तो अभी क्या लगा रखा है आपने निकलने के लिए? वो गार्डन लगा रखे हैं, वो भी ऐसे है, उसमें निकलने में भी काफी परेशानी हो रही है। और वो डगमगाने लगते हैं तो पकड़ पकड़ के निकल रहे हैं, हम एक दूसरे को पकड़ के निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? साहिब नगम। अतिक्रमण 2 दिन पहले चला था इधर क्षेत्र के अंदर, जिसके चलते आपको किस तरह की परेशानी हुई? मुझको ये परेशानी हुई, आधे पत्थर रख चुके थे, मैं कह रहा था हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, आप सफाई करेंगे, मैं उठा के बिल्कुल लटवा दूंगा। नहीं माने, मेरी तोड़ फोड़ करने लगे। पूरा 3 सेंट में वो मारा, पत्थरों पे गाटर मारा, कच्ची है मेरी पूरी। ये आपका घर है या दुकान है? दुकान है, घर भी है मेरा ये। तो जब घर का रास्ता टूट गया तो आपका आना जाना कैसे हो रहा है? ये बगल वाले दूसरे घरों से आना जाना, और दुकान मेरा बंद पड़ा हुआ था। तो कवर कर रखा था आपने क्या? कवर नहीं था, पत्थर लगे हुए थे गाटर रख के, बस बैठा रहा था मैं तो। भाई अब मुझे निकलने ही रास्ता तो देंगे भाई, किसी भी कानून में ये लिखा रास्ता निकलने को दिया। घर के लोग फिर आना जाना बिल्कुल बंद है, बच्चे पढ़ने वगैरह भी नहीं जा वो तो दिक्कत से आएंगे। तो कोई डाल रखा है आपने आगे निकलने के कुछ लिए? नहीं, आप देखो आप आगे। कोई जाल नहीं